Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one short complete revision session of Cell the Unit of Life. ठीक है, और रिवीजन हम लोग किसके थ्रू कर रहे होंगे? पिछले 10 साल के PYQ के माध्यम से हम लोग कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे, एकदम थॉरोली रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट्स जो भी है ना, लॉजिक है, सब समझते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये लेक्चर जो लोग है ना क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं वो आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं कर ली, जिन लोगों ने नहीं किया है वो मेरे साथ कर लेंगे क्वेश्चन। भैया PYQ है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, PYQ है तो हल्के में मत लेना। चलो भैया, दिख रहा है ना? लेट मी सी, दिख रहा है ना? आप जूम भी कर सकते हैं, नहीं दिख रहा हो तो ठीक है, लेकिन हाँ मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, क्लैरिटी अच्छी होती है ना? तो हम लोग अगला सवाल, मतलब है ना, मैं सवाल कराऊं, अब कर लिया आप लोगों ने? आइए देखते हैं। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। आपको पता है साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, फिर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 6 से 8 तक का जो डायमीटर होता है ना वो माइक्रोफिलामेंट का ही होता है ना, सबसे छोटा, क्योंकि इसका होता है लगभग 25 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, इनका होता है 6 से 8 तक का, इनका होता है कितना, आप 10 से 15 मान लो, है ना, 10 से 15 नैनोमीटर की बात चल रही है। ठीक है, तो 6 नैनोमीटर का अगर बात चल रहा है तो वो माइक्रोफिलामेंट ही होगा। हेंस दिस इज द आंसर। अब बताओ, ये एनसीईआरटी में दिया और नहीं है डेटा, इसका डायमीटर कितना होता है, बट मैंने कराया था अपने लेक्चर कराते कराते समय। क्यों? क्योंकि PYQ का सवाल है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चिपली, सबसे बड़ा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद इंटरमीडिएट क्योंकि ये बीच में है, सबसे छोटा माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई। ऑस्मो रेगुलेशन किसकी वजह से होता है? वैक्यूल्स की वजह से होता है। आपने अमीबा में पढ़ रखा है, ठीक है, कि अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन और इवन एक्सक्रीशन भी कौन कराता है? वैक्यूल ही कराता है अमीबा में। मैच द फॉलोइंग। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चिफलेट, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन की ही तो बात हो रही है। ठीक है, वाटर का अंदर बाहर करना फॉर, है ना, तो उसको वैक्यूल ही कराता है, सीधी सी बात है। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल क्या होता है? बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फेजुला, सही बात है, तो ए का फोर्थ किसमें है? दो दो ऑप्शन में है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थैलाक्वाइड में, तो बी का सेकंड ही होना चाहिए, तो आई थिंक फर्स्ट आंसर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक में नहीं है तो आगे बढ़े, अगला सवाल कराऊं मैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लैरिटी होगी ही, सभी लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम में नहीं पाया जाता है, सीधी सी बात है। न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। हेंस दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप किससे बना होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायरेक्ट एसोसिएशन में होता है, तो सीधी सी बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव होता है। अगर सीधे बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव होता है। लेक्चर बताते समय मैंने ये एनसीईआरटी में पॉइंट हाईलाइट कराया था कि इस लेवल की स्टडी करनी होती है। एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, है ना, न्यूक्लियस इज इन डायरेक्ट एसोसिएशन विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग राइबोसोम। ऐसा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो न्यूक्लियर एनवेलप का रिफॉर्मेशन होता है, वो कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, वीडियो को पॉज करते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, मैं साइड होते जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि PYQ में भैया मजाक मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया। द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, उसको ग्रेना बोलते हैं, क्योंकि थैलेक्वाइड को स्टैकिंग कर दोगे तो उसको ग्रेना ही बोलेंगे। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, है ना, वन एंड पे नहीं, क्लोज टू वन एंड, तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। एकदम वन एंड पे ही होगा तो उसको टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट मैचिंग करना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता तो है, बात तो सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है? अगला सवाल कराऊं मैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। पी बाई क्यू है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं होता। ठीक है, मीसोसोम तो होता ही है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप ही तो नहीं होता, इसलिए तो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? मेम्ब्रेन बाउंड कौन से नहीं होते? मीसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर यही है ना। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर राइबोसोम होता है, और सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स होते हैं, और न्यूक्लियोलस होता है। बस यही तीन स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनलेस होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, बाकी सब पे मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। बाकी जो बच गए ना, उन सब पे सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन्स आर, देख लो भैया, लाइसोसोम, गोल्गी एपिडस, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम इसमें आ गया, नहीं होगा। सेंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे तो है ना, राइबोसोम आ गया, इसमें भी नहीं होगा राइबोसोम, है ना। तो यही होगा पहला ऑप्शन। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, मैंने बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल एक भी नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो राइबोसोम पाया जाता है, हेंस इट इज मेम्ब्रेनलेस, है ना। मेम्ब्रेनलेस है, याद रखने का तरीका है बेसिकली ये। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग। यहां तक क्लैरिटी है, होने भी चाहिए, है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटोप्लास्ट आपको बता रखा है प्लांट सेल माइनस सेल वाल, सो यू कैन से प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वाल। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट पी बाई क्यू है, एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। मैंने लेक्चर पढ़ाते समय बताया भी था। मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थैलाक्वाइड क्या होता है? डिस्क शेप्ड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। हाँ, तो ए का थर्ड। ओ भाई साहब, तीन तीन ऑप्शन है, क्या बात है। यानी सेकंड तो नहीं होगा। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, एंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बी का फोर्थ, यानी ये भी नहीं होगा। सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है? गोल्जार प्रोटिस्ट में, तो सी का फर्स्ट कहाँ गया? सी का फर्स्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिस्टर्नी, सी का सेकंड है या फोर्थ है? इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थैलेकॉइड, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। ठीक है, तो यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन खत्म। क्रिस्टी होता है इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बी का फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, सी का फर्स्ट होना चाहिए। अरे हाँ यार, थर्ड ऑप्शन, वही तो मैं बोलूँ, सी का फर्स्ट होना चाहिए, और डी का सेकंड ना, क्रोमेटिन। डी का सेकंड, क्रोमेटिन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाँ ठीक है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल करें, है ना। मैच द फॉलोइंग था, थोड़ा ध्यान से करना था। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लाइक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। नहीं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो होता है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स सिलिया के होते हैं, सिलिया भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, फ्लैजेला भी इन्हीं से बना हुआ है, पेरोक्सिसोम इनसे थोड़ी बना, है ना। स्पिंडल फाइबर इन्हीं से बनता है, सेंट्रियोल्स इन्हीं से बना है, सीलिया ये तो सही लग रहा है मुझे, स्पिंडल फाइबर इन्हीं से बनता है, सेंट्रियोल इन्हीं से बनता है, सीलिया भी इन्हीं से बनता है। सो आई थिंक दिस इज द एग्जैक्ट, है ना। सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, क्रोमेटिन नहीं, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम नहीं, सो सेकंड इज द आंसर। यहाँ तक क्लैरिटी है सभी लोगों को, है ना। तो अगला सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। पेरोक्सिसोम भैया माइक्रो बॉडीज है यार, वो है ना, वेसाइकल्स होते हैं, है ना। ट्यूब्यूल के माइक्रो ट्यूब्यूल्स के नहीं बने होते वो। ठीक है, तो वो तो होगा ही नहीं आंसर, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कराऊं मैं? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए भैया,
बहुत इजी इजी पी वाई क्यों है यार, तो ये तीनों तो एकदम कंफर्म्ड हो ना, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, तो टिक करो यार, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, एमआरएनए पे चिपके होते हैं, है ना, अगर प्रोटीन बनाना होता है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से कौन इनक्लोज रहता है, लाइसोसोम होता है, बाकी सारे डबल डबल मेम्ब्रेन वाले हैं बाकी सारे। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, प्लांट सेल के वैक्यूल में कौन पाया जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है कि नहीं वो तो छोड़ो, जैंथोफिल क्या है, कैरोटीनॉइड है, क्लोरोप्लास्ट में है ना, प्लास्टिड में होगा, क्लोरोफिल प्लास्टिड, कैरोटीनॉइड्स प्लास्टिड, एंथोसाइनिन प्लास्टिड में नहीं होता, तो ऑब्वियस है यही वैक्यूल में होगा और ये वाटर सोल्यूबल भी होगा, कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन एक्सक्लूड करके भी आप आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन होता है, वो लाइसोसोम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता होगा एटीपी का सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो गलत बात है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये बिल्कुल सही बात है, आर आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस ही करता है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, क्लियर है, अगला सवाल कराऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नहीं वो तो ग्लाइकोसिलोम करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, नहीं यही सेक्रेटरी वेसाइकल, कहाँ वेसाइकल वगैरह बनाता है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, इसी के प्रोसेस में तो लाइसोसोम बने थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या काम नहीं होता, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होता, प्रोटीन का फोल्डिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना चांस, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, हाँ प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन वो तो गोल्जाई अपैरेटस करता है, ठीक है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन खैर ग्लाइकोसाइलेशन है ना, क्लीवेज ऑफ फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता यार, लिपिड का सिंथेसिस करता है, फॉस्फोलिपिड नहीं करता। ठीक है, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन फिर भी हेल्प कर सकता है उसमें, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं करता, डज नॉट अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होता, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होता इसमें, ये श्योर शॉर्ट बात है, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होगा इसमें। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, देखो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन से लेना देना तो होगा इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो प्रोटीन से लेना देना तो इसका होगा, तो प्रोटीन वाला सारे काम ये करेगा। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड बॉन्ड, यानी प्रोटीन से ही लेना देना है ना। फास्फोरस फॉस्फोलिपिड से इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या लेना देना है यार, तो सीधी सी बात है चौथा ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस। लैम्प ब्रश, इनकरेक्ट मैच खोजना है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट होते हैं, वो स्लेवरी ग्लैंड के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक एल सेप्ड क्रोमोसोम्स होता है, हाँ मतलब न्यूक्लियस, सॉरी सेंट्रोमेयर थोड़ा सा सेंटर में नहीं, थोड़ा सा है ना ऊपर नीचे होगा, तो हाँ एल सेप कह सकते हैं। पॉलीटीन oocytes ऑफ एम्फीबियस, नहीं ये गलत बात है, नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, दिस इज द इनकरेक्ट मैच। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए यार, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, हाँ एनसीईआरटी में नहीं है ना। पॉलीटीन क्रोमोसोम भैया वो वही सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को ही बोलते हैं, है ना, तो ये oocytes ऑफ एम्फीबियन एम्फीबियन क्रोमोसोम, उससे लेना देना है ही नहीं इसका, ठीक है, उससे लेना देना है ही नहीं, इंसेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड है इनका, पॉलीटीन क्रोमोसोम का, सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का लेना देना उनसे होता है, ठीक है, तो वो गलत बात है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ पूछ लेते हैं कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड, शॉर्टर को पी बोलते हैं, बड़े वाले को क्यू बोलते हैं, तो पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए किन में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता, तो दोनों में नहीं होने चाहिए ना, तो लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों में नहीं होते। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल करें हम लोग। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं यार पीवाईक्यू में। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत बात खोजनी है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सही बात है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, सही बात है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही बात है। लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। गोल्जाई अपैरेटस हुआ, तो ये गलत बात है, गलत बात खोजनी थी, खोज दी है। द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर सेलुलर कौन दिया था, रुडोल्फ विरकाउ साहब दिए थे। स्वान साहब ने तो, है ना, प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो बोला था। स्वीडन साहब प्लांट के बारे में बोल रहे थे। एरिस्टोटल साहब का तो कोई लेना देना है ही नहीं चैप्टर से, है ना, एनसीईआरटी में नाम ही नहीं है इनका। ठीक है, तो अगला सवाल करें हम लोग, यहाँ तक क्लैरिटी है, होने भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, गलत बात खोजनी है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में होता है यार, इनकरेक्ट बात खोजनी है ना। हाँ हाँ, तो ये गलत बात है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड इनटू, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल, हाँ सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम्स इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, है ना। रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेटरी सेल, सिक्रीशन का काम कौन करता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, तो यही होगा सबसे ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया का तो एनर्जी से लेना देना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो प्रोटीन लिपिड से सिंथेसिस से लेना देना है, लाइसोसोम का तो, है ना, सिक्रीशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स वहां पे सबसे ज्यादा होता है, वहां पे सबसे ज्यादा होगा जहाँ पे सिक्रीशन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसका काम ही है वेसिकल बनाना, सिक्रीट करना, जगह जगह पे हर एक चीज पहुंचाते जाना। ठीक है, पैकेज करके एकदम मस्त चकाचक। ठीक है, अगला सवाल करें, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, तो ये न्यूक्लियोलस की बात हो रही है। नॉन मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम करना है भैया, मिलान करना है। गोल्जाई अपैरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ए का थर्ड, दो दो ऑप्शन है। ठीक है, लाइसोसोम क्या करेगा भैया, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, हाँ बी का फोर्थ, तो फर्स्ट इज द आंसर। सी का सेकंड ना वैक्यूल्स, ट्रैप वेस्ट, ना सही बात है। डी का फर्स्ट राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट इज द आंसर। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वीडियो को पॉज करते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, गोल्जाई बॉडी यार, एनसीईआरटी का लाइन है। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन न्यूक्लियोलस, अभी देखो भैया, है ना, रिपीटेटिव क्वेश्चंस, अभी पहले घुमा के पूछा था, आप सीधे पूछ लिया। द साइज ऑफ पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म 0.1 माइक्रोमीटर, है ना, इतना छोटा 0.02 होता नहीं है, 10 से 20 हो ही नहीं सकता, 1 से 2 नहीं, 0.1 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ पीपीएलओ। एनसीईआरटी का डेटा है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पीपीएलओ, हाँ वो जो डायग्राम दे रखा है ना एक पीपीएलओ का, वहां पे दे रखा है इन लोगों ने 0.1 माइक्रोमीटर, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। माइकोप्लाज्मा 0.3 होता है, लेकिन वो लेंथ दे रखा है, पीपीएलओ की साइज दे रखी है, तो लेंथ और साइज में अंतर बता रखा है मैंने, है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और बैक्टीरिया का जनरल साइज दे रखा है उन्होंने 3 से 5, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 0.1। पीपीएलओ का एकदम एनसीईआरटी का डेटा है, डायग्राम में लिख रखा है 0.1 माइक्रोमीटर, तो रटा हुआ होना चाहिए था। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लैरिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो को पॉज करते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में मिलान करना है भैया। SCR क्या करेगा, इस लिपिड का सिंथेसिस करेगा, सीधी सी बात है, फर्स्ट का सेकंड एक ही ऑप्शन है, ठीक है। RER बी का फर्स्ट होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ सही बात है। सी का थर्ड, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोसाइलेशन, सेंट्रियोल स्पिन, हाँ क्या बात है, सब मैच कर रहा है। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred to as metacentric। एकदम बीचों बीच है तो मेटासेंट्रिक बोलते हैं यार, कॉमन सेंस की बात है ये सब तो। अगला सवाल करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मिलान करना है क्रिस्टी भैया, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन है, थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल करें हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, है ना, बाकी सब भी मैच कर दें। लो भैया, बी का फोर्थ, बी कहाँ गया, थैलाक्वाइड फोर्थ, फ्लैट एंड, हाँ बिल्कुल सही बात है, बी का फोर्थ, सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट, सी का फर्स्ट है ना, एक सेकंड, यहाँ सी का फर्स्ट, हाँ ठीक है। डी का सेकंड है ना, डी का सेकंड सिस्टर्नी, हाँ बिल्कुल ठीक, तो ठीक बात तो है यार। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाइए जल्दी। कर लिया, ज्यादा नहीं है अब, थोड़ा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, गलत बात खोजनी है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेज अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, गलत, यही गलत बात है। एनसीईआरटी साफ लिखती है कि सीव ट्यूब और इराइथ्रोसाइट न्यूक्लियस नहीं कंटेन करते, ठीक है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ, सही बात है। पेरिंग स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स, हाँ सही बात है। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ, हाँ सही बात है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही तो आना जाना लगा रहेगा ना। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होता है। एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेकंड शुड बी द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, मिलान करना भैया, चलो मिलान करते हैं। इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ई का सेकंड, दो दो ऑप्शन है। ए कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छोड़ो अभी। इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल, ई का सेकंड, दो दो ऑप्शन है, ठीक है। एक एंडोप्लाज्मिक, ए का फिफ्थ हो सकता है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग तो कौन करता है, गोल्जाई बॉडी, यानी सी, डिटायोसोम को ही गोल्जाई बॉडी बोलते हैं यार, ठीक है, प्लांट में गोल्जाई बॉडी ये करता है। तो सी का फिफ्थ किस में है, कहाँ गया, डिक्टायोसोम्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, सी का फर्स्ट, सी का दोनों में फर्स्ट दे रखा है, डिटायोसोम, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, गोल्जाई बॉडी करता है, और भी रोल प्ले करता होगा, कोई बात नहीं। गोल्जाई बॉडी स्टैक ऑफ सिस्टर्नी होता है, ठीक है। सी का फर्स्ट, दोनों में मैच कर रहा है तो ठीक है, सी का फर्स्ट मिला दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और कौन सा बच गया, पेरोक्सिसोम क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन, हाँ डी का फोर्थ, इस भैया ए का ही अंतर बचता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक, अरे यार, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, SCR करता है, हाँ हाँ, ए का फिफ्थ, तो फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, गोल्जाई बॉडी नहीं करता, SCR करता है, हाँ हाँ SCR करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SCR करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो ए का फिफ्थ, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट, ठीक है। SCR करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है ना, होनी भी चाहिए, है ना। हाँ, डिटायोसोम को बोलते हैं गोल्जाई बॉडी, लेकिन ये नहीं करता, है ना, गलत लिख दिया था पहले मैंने, ठीक है, वो ऑप्शन मैच नहीं किया तो फिर क्लिक किया, है ना। अगला सवाल करें, यहाँ तक क्लैरिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द थ्री आइटम्स एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरी, इनकरेक्ट मैचिंग खोजना है। ER, गोल्जाई बॉडी, लाइसोसोम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम,
इनकरेक्ट खोजना है ना, ये तो सही बात है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड, सही बात है। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट, सही बात है। अब्रिन, रिक्सिन, कॉनकैनेवेलिन, टॉक्सिन, ये तो गलत बात है। ये तीनों तो सही है ना, इस चैप्टर के हिसाब से ये तीनों सही है। ये बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है, टॉक्सिन केवल अब्रिन और रिक्सिन होते, ये नहीं होता। ठीक है। द मिडिल लैमेला इज, मिडिल लैमेला क्या होता है? लिग्निफाइड लेयर नहीं होता। मेम्ब्रेन विच कनेक्ट सेल मेम्ब्रेन, नहीं, सेल मेम्ब्रेन सेल वाल नहीं है ना, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, साइटोप्लाज्म को भी नहीं है ना, प्लाज्मोडेस्माटा करता है, सॉरी, मिडिल लेयर तो चिपकाने का काम करता है। अ लेयर विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, हाँ, फोर्थ वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दो सेल को चिपकाने का काम करता है मिडिल लैमेला। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा करता है, मिडिल लैमेला का केवल काम है चिपकाना। अ लेयर विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, यहाँ तक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग। यहाँ तक तो कोई डाउट किसी को नहीं ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग, यार कोई बात नहीं, है ना। मेटा सेंट्रिक एकदम बीच में होगा भैया, सेंट्रोमेयर सिचुएटेड, बीच 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 कहाँ गया, द मिडिल, हाँ, ए का थर्ड, कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, ए का थर्ड होगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? ईआर के बारे में गलत बात। एससीआर इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, सही बात है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर आर प्रेजेंट, ये तो गलत बात है भैया, दोनों हो सकते हैं। एससीआर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, आरईआर हैज द, हाँ सही बात है। तो सेकंड बात गलत बात है, तो वही आंसर होगा। दो स्टेटमेंट दे रखी है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, सही बात है, क्योंकि इनका साइज 0.3 के आसपास होता है, लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होते हैं ये, तो लेस देन 1 माइक्रोन तो पास तो कर ही जाएंगे, बात सही है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वाल, ये तो गलत बात है भैया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। सब में सेल वाल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, है ना, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट अगेन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस, बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, दोनों बात सही है बिल्कुल, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो बोथ आर करेक्ट। अगला सवाल करें हम लोग, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, मैच द फॉलोइंग, क्या बात है, बहुत मैच द फॉलोइंग आते हैं। क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा भैया? माइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च के लिए है। तो बी का थर्ड किस में है? दो दो ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। ठीक है, इलायोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल, सी का सेकंड किस में है? सी का सेकंड, तो फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद ए का 4, हाँ कैरोटीन, एलेरोप्लास्ट प्रोटीन, हाँ ठीक है, बाकी सब मैच कर रहा है, तो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द pH in lysosome is increased to alkaline what will be the outcome? बढ़ा दोगे तो भाई इनएक्टिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। ज्यादा फंक्शन करेगा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिव, बिल्कुल सही बात है, एसिडिक pH पे ही काम करता है ना, रिलीज नहीं हो जाएंगे, है ना, मोर एक्टिव नहीं। सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से, है ना, कर लिया? मैं कराऊं? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक को तो बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और प्रोक्सिसोम, तो ए सी ई कहाँ गए? फर्स्ट इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल? साइटोस्केलेटन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, मोटिलिटी में तो हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं करता। Motility is the most appropriate option, hence this will be the answer. Next, which of the following statement are correct with respect to Golgi apparatus? Golgi apparatus के लिए सही बात खोजनी है। It is the important site of formation of glycoprotein glycolipid, बात तो सही है, absolutely right.
इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं ये तो गलत बात है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर, हाँ मॉडिफिकेशन करता है, बात सही है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, नहीं ये तो सही नहीं लग रहा मुझे। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, केवल दो ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ए एंड सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हेंस दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट पी वाई क्यू में अगर बच गया हो अभी भी, ठीक है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं सजेस्ट करता हूं कि ये मेरा लेक्चर देखने के बाद ही पीवाईक्यू का सेशन देखा करें, है ना, या फिर आप कहीं से भी लेक्चर देख कर के आए, चैप्टर अच्छे से आता है तो ही पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व किया करें, है ना, तभी मजा आएगा यार, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर होगा हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे, ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।